हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था, आज से लेकर कंटिन्यू 10 डेज तक हम लोग एक बहुत बड़ा चैप्टर, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है इशू ऑफ शेयर्स, यानी कि अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, कंपनी अकाउंट्स। क्लास 12th में ये सबसे ज़्यादा वेटेज का चैप्टर है। अप्रॉक्सीमेटली 17 टू 18 मार्क्स तक का आप इस चैप्टर से एक्सपेक्ट कर सकते हो। मैं इस बात का दावा देता हूँ क्लास, अगर आप आज से लेकर 10 डेज तक डेली बेसिस पे शाम को 5 बजे वीडियो आएगा, मंडे टू संडे, उसके बाद टेस्ट होगा, फिर साथ में टेलीग्राम पे क्लास, आपको आज ही क्लास में जितना भी कुछ पढ़ाऊंगा उसका डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम डीपीपी आपको मिलेगा। डीपीपी नंबर 1 आप उसको सॉल्व करना, उसका आंसर भी मैं आपको दे दूंगा पूरी तरीके से। क्लास 10 डेज के अंदर मैं हर एक बच्चे के 17 टू 18 मार्क्स पक्के करना चाहता हूं। सो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, नोटबुक निकाल लो, वीडियो ध्यान से समझना अच्छे से। मैं ये बात 10 दिन तक रोज रिपीट नहीं करूंगा, आज पहली क्लास में आपको बता रहा हूँ। अगर ये 10 डेज मेरे साथ पढ़ लोगे ना, डैम श्योर क्लास आपके 18 नंबर पक्के हो जाएंगे। राइट, तो स्टार्ट करते हैं क्लास अपना ये पहला चैप्टर, इशू ऑफ शेयर्स। सबसे पहले हम बात करते हैं, कोई भी कंपनी अगर है तो उसे ग्रो करने के लिए पैसों की जरूरत होती है, जिस पैसे को हम लोग क्या बोलते हैं क्लास, कैपिटल। कोई भी कंपनी हो, उसे अगर आगे बढ़ना है, ग्रो करना है, अपने बिजनेस को ऑपरेट करना है, बिल्डिंग खरीदनी है, मशीन खरीदनी है, वर्कर्स की पेमेंट करनी है, इन सब के लिए उसे पहले पैसा चाहिए। फिर वो क्लास सामान बनाएगा, सामान बना के बेचेगा, फिर उससे पैसा कमाएगा, फिर वो क्लास उस पैसे से वो अपने बिजनेस में उस पैसे को री इन्वेस्ट कर सकता है, बिजनेस को आगे बढ़ा सकता है। सिंपल सी बात है। अब सर, अगर पैसा इतना इंपॉर्टेंट है तो कंपनी के पास पैसा आएगा कहां से? सोर्स ऑफ फंडिंग, यानी क्लास कंपनी के पास जो पैसा है वो आएगा कहां से? तो कंपनी के पास जो पैसा आता है वो 3 डिफरेंट सोर्सेस से कंपनी क्लास इस पैसे का इस्तेमाल कर सकती है। पहला, कंपनी ने खुद कुछ जोड़ रखा होगा पुराने सालों में, उसका इस्तेमाल करेगी। कंपनी किसी से लोन ले लेगी, किसी से उधार ले लेगी, कंपनी उस पैसे का इस्तेमाल करेगी। या कंपनी के पास एक ऑप्शन है इशू ऑफ शेयर्स, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। कंपनी या तो उधार ले सकती है या अपने रिजर्व्स को इस्तेमाल कर सकती है जो पहले पैसा बचा के रख रखा है, या क्लास कंपनी क्या कर सकती है, शेयर्स इशू कर सकती है आम जनता को, जनरल पब्लिक को शेयर्स इशू कर सकती है। अब कंपनी क्या है, शेयर्स क्या है, यही पूरा का पूरा इस पूरे के पूरे क्लास सेशन में, 10 डेज के सेशन में यही हम सब कुछ सीखेंगे। क्या होता है शेयर्स, क्या होता है इशू ऑफ शेयर्स, क्यों कंपनी शेयर इशू करती है, क्यों लोग शेयर्स को खरीदते हैं, क्या फायदा है, और पूरी की पूरी अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल इन द बुक्स ऑफ कंपनी। इस पूरे चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि अकाउंटिंग कंपनी की बुक्स में होगी। किसकी बुक्स में? कंपनी की बुक्स में। तो अगर कंपनी की हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले कंपनी है कौन? आपने नाम सुना होगा, रिलायंस, इंडियन ऑयल, कोल इंडिया लिमिटेड, बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, आईटीसी, इन्फोसिस, ठीक है, इंडियन ऑयल, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, ये सारी की सारी क्लास कंपनी है। सो कंपनी कहते किसको है क्लास? अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी क्या है क्लास? एक आर्टिफिशियल पर्सन है। अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, यानी कि जो कंपनी है ना वो आर्टिफिशियल है, वो कोई नेचुरल पर्सन नहीं है मेरे जैसा आप जैसा। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो पेपर वर्क से बनाया जाता है, लॉ से बनाया जाता है, लॉ को फॉलो करते हुए बनाया जाता है, जिसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। कंपनी की कानून की नज़रों में ना एक अलग पहचान होती है। एग्जाम्पल, अगर आपने सुना हो मैगी का केस, कि एक बार मैगी में कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस आ गए थे, तो नाम किसका खराब हुआ? मैगी का, यानी कि नेस्ले जो कंपनी क्लास ओन करती है, जिसका ये प्रोडक्ट है मैगी, नेस्ले का नाम खराब हुआ, मुकदमा लड़ा जाएगा कंज्यूमर वर्सेस नेस्ले, ना कि उसके ओनर पे। अगर मैं रिलायंस का सामान खरीद रहा हूँ, कोई भी मुझे नुकसान होता है तो मुकेश अंबानी को मैं सू नहीं कर सकता, मैं मुकदमा करूंगा रिलायंस के ऊपर। यानी कानून की नज़रों में कंपनी की एक अलग पहचान होती है। पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता, पार्टनरशिप में सीधे पार्टनर के ऊपर आप मुकदमा करते हो, क्योंकि क्लास वो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। बट कंपनी क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी, तो सीधे आप कंपनी के ऊपर मुकदमा दायर करोगे, ना कि कंपनी के ओनर के ऊपर। राइट, सेपरेट लीगल एंटिटी विद अ परपेचुअल सक्सेशन। कंपनी कभी मरता नहीं है, कंपनी चलता रहता है, कंपनी कभी मरता नहीं है, वो हमेशा चलता रहता है। टाटा
क्लास अब रतन टाटा से पहले भी क्लास उनको ओन कर रहे थे। अगर रिलायंस की बात करें, रिलायंस में मुकेश अंबानी से पहले धीरू भाई अंबानी उसे ओन कर रहे थे, वो नहीं रहे। मुकेश अंबानी ओन कर रहे हैं, वो भी नहीं रहेंगे, तो आगे कोई ना कोई उसे ओन करेगा। कंपनी कभी मरती नहीं है, कंपनी हमेशा हमेशा चलती रहती है, परपेचुअल सक्सेशन। कंपनी का एक साइन होता है सिग्नेचर स्टैंप। कंपनी क्लास इस तरीके से एक स्टैंप होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन सील। सो कंपनी क्या है, बेसिकली एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसे पेपर वर्क से बनाया जाता है। एग्जाम्पल आप और मैं हैं, हम दोनों सोच रहे हैं कंपनी बना लें, तो हम क्लास कोर्ट में हम लोग जाएंगे क्लास किसी अकाउंटेंट के पास, चार्ट अकाउंटेंट के पास, उससे सारी फॉर्मेलिटी समझ लेंगे, कहाँ कहाँ हेड ऑफिस बनाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो सारी चीज़ दे के क्लास हमारा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में नाम चढ़ जाएगा और क्लास एक कंपनी बन जाएगी। फिर हम लोग सेल परचेज उस कंपनी के नाम से कर सकते हैं। सिंपल कंपनी ऐसे बनाई जाती है। अच्छा, एक चीज और, कंपनी की जो डेफिनेशन है क्लास, बेसिकली कंपनीज एक्ट में भी दिया गया हुआ है, ठीक है। कंपनी की जो डेफिनेशन है वो क्लास कंपनी एक्ट की अगर बात करें, कंपनी एक्ट के क्लास सेक्शन 2 के क्लास अलग अलग क्लॉज में कंपनी के बारे में बताया गया है कि कंपनी आखिर है क्या। अगर मैं कंपनी की बात करूं, कंपनी में जो रूल्स हैं वो रूल्स कहां से आते हैं क्लास, कंपनी के कंपनीज एक्ट 2013। इससे पहले था कंपनीज एक्ट 1956, बट क्लास कंपनीज एक्ट 2013 में क्लास रूल्स कंपनीज एक्ट 1956 के भी हैं और कुछ नए रूल्स लागू किए गए, क्योंकि 1956 का लॉ बहुत पुराना लॉ था, तो 2013 में क्लास कंपनीज के रूल को लागू किया गया, राइट। ये सारी की सारी क्लास कंपनीज हैं। अच्छा, अब शेयर्स क्या होता है, इश्यू ऑफ शेयर्स पढ़ने से पहले समझते हैं शेयर्स क्या होता है। लेकिन शेयर्स को मैं आपको बताता हूं उससे पहले एक वर्ड आप और सुन लो, शेयर होल्डर्स। जो लोग कंपनी के शेयर्स को खरीदेंगे उसे क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर्स। अच्छा, एक चीज और, आपने सबने सुना होगा कि जो रिलायंस है उसके ओनर मुकेश अंबानी है। रिलायंस हो चाहे कोई भी कंपनी है ना क्लास, कंपनी का कोई ओनर नहीं होता, कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं। कंपनी का कोई ओनर नहीं होता, कंपनी के क्या होते हैं क्लास, शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर समझते हो ना क्लास, जो शेयर्स को होल्ड करते हैं, जिन्होंने कंपनी के शेयर्स को खरीदे हैं, दे आर कॉल्ड शेयर होल्डर। और यही मालिक होते हैं, कंपनी का कोई एक मालिक नहीं होता, कंपनी के हजारों लाखों मालिक हो सकते हैं। अगर मैंने रिलायंस में इन्वेस्ट किया है ना क्लास, तो मैं भी रिलायंस का ओनर हूँ, लेकिन मैं बहुत छोटा ओनर हूँ, मुकेश अंबानी बहुत बड़े ओनर है, इसीलिए सब क्लास उनको ओनर की तरह ट्रीट करते हैं कि भाई ये ओनर है, बट दे आर क्लास वो मेजर शेयर होल्डर्स हैं, राइट। वोटिंग के बाद क्लास वो बीओडीज में चले जाते हैं और बीओडीज से क्लास वो लोग चेयरमैन वगैरह बन जाते हैं, बट वो भी शेयर होल्डर है, मैं भी शेयर होल्डर हूँ क्लास, वो मेजर शेयर होल्डर है। अब शेयर्स क्या होता है, जैसे पार्टनरशिप में मालिक कौन होता है, पार्टनर्स। सोल प्रोप्राइटरशिप में मालिक कौन होता है क्लास, सोल प्रोप्राइटर। उसी तरीके से कंपनी में मालिक कौन होता है क्लास, शेयर होल्डर्स यानी कि मेंबर्स। शेयर क्या होता है, शेयर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। एक कंपनी को 100 करोड़ रुपए जोड़ने हैं, तो ये 100 करोड़ रुपए जोड़ते हैं 10-10 रुपए वाले शेयर से। एक शेयर की कीमत कितनी है, एक हिस्से की कीमत कितनी है, 10। जैसे आप देख रहे हो क्लास, पैसा देके कंपनी की हिस्सेदारी ले ली। मैं रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी नहीं खोल सकता, लेकिन मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, तो मैं 10 लाख रुपए देकर रिलायंस का थोड़ा सा हिस्सा ले सकता हूं। हालांकि वो हिस्सा इतना सा है, बिल्कुल पॉइंट के बराबर, लेकिन फिर भी मैं रिलायंस का उतने हिस्से का मालिक हूं, राइट। तो अगर क्लास 100 करोड़ की कंपनी है पूरी की पूरी क्लास, इसको बोलते हैं शेयर कैपिटल। क्या बोलते हैं, शेयर कैपिटल। टोटल कितना पैसा है कंपनी में, 100 करोड़। अब ये 100 करोड़ हम लोग आम जनता से लेंगे और हमारा एक हिस्सा कितने का है, 10 रुपए का। तो अगर कोई इंसान हमारी कंपनी में एक शेयर खरीदना चाहता है, एक हिस्सा खरीदना चाहता है, अच्छा मुझे बताओ, अगर 100 करोड़ रुपए की पूरी कैपिटल है, ध्यान समझना, 100 करोड़ रुपए की पूरी कैपिटल है, एक हिस्सा 10 रुपए का है, तो कितने हिस्से बनेंगे। तो क्लास अगर मैं बोलूं 100 करोड़ की कैपिटल है, एक हिस्सा 10 रुपए का है, यानी कि 10 करोड़ हिस्से बनेंगे। कितने हिस्से बनेंगे, 10 करोड़ हिस्से। इसी को बोलते हैं 10 करोड़ शेयर। और एक शेयर की जो प्राइस है वो 10 रुपए है, इसे बोलते हैं फेस वैल्यू, या लॉ में इसको बोला जाता है नॉमिनल वैल्यू। एक शेयर की जो कीमत होती है उसको हम लोग बोलते हैं फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू। क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू या
नॉमिनल वैल्यू। अब एक शेयर है 10 रुपए का, तो शेयर की फेस वैल्यू और जो नॉमिनल वैल्यू होगी वो होगी क्लास आपकी 10 रुपीज। अब 100 करोड़ रुपए चाहिए 10-10 वाले शेयर से, तो अगर हम 10 करोड़ शेयर इशू कर दें, कोई हमारे 10 करोड़ शेयर ले ले 10 के भाव से, तो हमें कितना पैसा मिल जाएगा? 100 करोड़। अब कोई हमारी कंपनी में 10 रुपए लगाना चाहता है, तो वो हमारी कंपनी, मैं बताऊंगा आगे चल के क्यों कोई पैसा लगाना चाहता है, सारा आंसर दूंगा, पूरी थ्योरी भरी पड़ी है इसके अंदर क्लास, सब डिटेल में आज बिल्कुल बेस स्ट्रॉन्ग करेंगे। दिमाग खाली करके रखना, अधूरा ज्ञान बहुत दिक्कत देता है आपके मन में, अगर पहले से कुछ है सब कुछ रिलेट करके बिल्कुल जीरो से पढ़ो, तुम्हें एंड तक पूरा समझ आने वाला है, डोंट वरी, राइट। तो एक शेयर की कीमत 10 है, तो अगर कोई कंपनी में 10 रुपए देता है तो उसे एक शेयर मिलेगा, 100 रुपए देगा तो 10 शेयर मिलेगा, 1000 रुपए देगा तो 100 शेयर मिलेगा। एक इंसान है जिसका नाम है राम, राम कंपनी के 10,000 शेयर खरीदना चाहता है। कितने शेयर? 10,000 शेयर। तो 10 के हिसाब से राम हमें कितने रुपए देगा? 1,00,000। एक है मोहन, मोहन हमारी कंपनी में 1 करोड़ शेयर खरीदना चाहता है, 10 के भाव से हमें वो कितने रुपए दे देगा? 10 करोड़ रुपए। इस तरीके से आम जनता से पैसे कलेक्ट कर करके हमारे पास पूरा 100 करोड़ रुपए इकट्ठा हो जाएगा। फिर हम इस 100 करोड़ से बिजनेस करेंगे और क्लास मुनाफा कमा के क्लास इन लोगों को ही, जिन्होंने हमारे शेयर खरीदे हैं, उन लोगों को भी मुनाफे का एक हिस्सा देंगे, जिसको बोलते हैं डिविडेंड। प्रॉफिट जो कमाया है कंपनी ने, उसका एक हिस्सा वो क्लास आम जनता को, शेयर होल्डर को बांट देती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिविडेंड। क्या बोलते हैं? डिविडेंड। तो शेयर क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी। पूरी की पूरी शेयर कैपिटल का सबसे छोटा हिस्सा। एक शेयर कितने का है? 10 का। इसी को बोलते हैं शेयर, यानी कि एक हिस्सेदारी। आपने कभी पिज़्ज़ा मंगाया होगा दोस्तों के साथ, मान लो कोई पिज़्ज़ा है 500 रुपये का, आप 5 दोस्त हो, तो कहते हो भाई 100-100 दे दे, शेयर आ रहा है तेरा, कहते हो ना, तेरा शेयर 100 रुपये आ रहा है, तो तू 100-100 रुपये देगी क्लास, आपने ले लिया है यहाँ पे 500 रुपये, और पिज़्ज़ा के 5 हिस्से बराबर बराबर करके आप पाँचों आपस में बांट लेते हो। दिस इज कॉल्ड शेयर। वही कंपनी की, पिज़्ज़ा की जगह कंपनी की पूरी कैपिटल आ जाए, पूरी की पूरी कैपिटल क्लास किसी कंपनी की 100 करोड़ की है, उसका एक छोटा सा हिस्सा 10 रुपए का है, तो क्लास उसको बोल सकते हैं क्लास शेयर। तो अगर मैं कंपनी में 50 करोड़ रुपए लगा दूं, तो मैं 50% शेयर का क्या हो गया क्लास? मालिक हो गया, कंपनी का आधा मालिक मैं हो गया। 50% शेयर्स क्लास कंपनी के मेरे हो गए। दिस इज कॉल्ड शेयर। कुल मिला के हम पैसा लगा के किसी कंपनी की ओनरशिप खरीदते हैं। हम कंपनी को उधार नहीं दे रहे, हम कंपनी में मालिक बन रहे हैं, हम कंपनी के शेयर होल्डर बन रहे हैं, राइट। दिस इज कॉल्ड शेयर। अब आप सब लोगों ने क्लास शार्क टैंक इंडिया बहुत देखा होगा, बहुत सारी वीडियोस भी इनकी वायरल हुई थी। अश्नीर ग्रोवर साहब को तो आप सब जानते हैं, सब दोगलापन है, ठीक है। इनके अलावा क्लास ये क्लास शार्क्स हैं। तो आपने जब ये सीरियल देखा होगा या ये जो वीडियोस आती हैं क्लास यूट्यूब पे आपने देखा होगा, तो यहाँ पे जो लोग अपने बिजनेस का आइडिया लेके आते हैं, बताते हैं, शार्क कहते हैं क्लास कि हम, आप बताओ कितने में दोगे, तो अपने शेयर्स को कितने में दोगे, अपनी कंपनी की ओनरशिप कितने में दोगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ शी आस्क 75 लाख फ्रॉम शार्क्स फॉर 4% इक्विटी। यानी यहाँ पे इस मैडम ने बोला कि मैं अपनी कंपनी का 4%, जो कि बहुत होता है क्लास, 4% ऐसा कम मत समझना क्लास, 4% इक्विटी देने को तैयार हो। मतलब मेरी कंपनी का 4% मालिक बन जाओ आप चारों में से कोई, या मिलके बन जाओ, बस मुझे 75 लाख रुपए दे दो। इस हिसाब से इस कंपनी की वैल्यूएशन कितनी है कौन बताएगा? बेटा 75 लाख रुपए वो मांग रही है सिर्फ 4% के, जबकि परसेंटेज कितना होता है? 100 टोटल। तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो ये एक बहुत बड़ा अमाउंट निकल कर आएगा। 75 लाख रुपए सिर्फ 4%, तो ये 18 करोड़ 75 लाख का पूरी कंपनी का ये वैल्यूएशन है। मतलब उसकी कंपनी की वैल्यूएशन 18 करोड़ 75 लाख रुपए की कंपनी है वो, जिसमें से क्लास वो कहती है 4% ले लो आप, बस मुझे 75 लाख रुपए दे दो। अच्छा, इसको पैसा क्यों चाहिए? देखो यार, हर किसी को पैसा चाहिए होता है, तो ये पैसा कहाँ से कमाएंगे? अपनी थोड़ी थोड़ी इक्विटी को दे के, अपनी ओनरशिप देकर ही ये क्या करेंगे, इसको पैसे मिलेंगे। फिर ये पैसे से जो अपना करेगी, अपना घर का काम जो भी, या बिजनेस में दोबारा इन्वेस्ट करेगी, जो भी कुछ करना चाहे वो करेगी। दिस इज कॉल्ड इक्विटी। इक्विटी का मतलब हिस्सेदारी, कंपनी के शेयर्स। तो सीधी सीधी बात है, शेयर समझ आ गया। कल को अगर आपको किसी कंपनी की हिस्सेदारी खरीदनी है तो आपको उस कंपनी के शेयर्स खरीदने पड़ेंगे। जितने ज़्यादा शेयर्स आप खरीदोगे उतने बड़े आप क्या बन जाओगे? शेयर होल्डर। चलो, वाई कंपनी इशू शेयर? कंपनी शेयर क्यों इशू करती है? कंपनी, आपको लगता है कि पैसा ही पैसा होगा इसलिए कंपनी शेयर इशू करती है? क्लास देखो, किसी भी बिजनेस में
कैपिटल का होना बहुत जरूरी है। कैपिटल इज द ब्लड ऑफ द बिजनेस। अगर तुम्हारे बिजनेस में पैसा नहीं है तो तुम्हारा बिजनेस नहीं चल पाएगा। तो बिजनेस के अंदर पैसा होना बहुत जरूरी है, कैपिटल होना बहुत जरूरी है। अब बिजनेस को पैसा किससे चाहिए होता है क्लास? आम जनता से। किससे? पब्लिक से। क्योंकि यार एक इंसान कितना पैसा जुटा लेगा? अगर आम जनता, सोचो इंडिया की आबादी लगभग 140 करोड़ है, तो अगर क्लास सब लोग एक एक रुपए देंगे तो भी हमारे पास 140 करोड़ रुपए इकट्ठा हो जाएंगे। तो आम जनता से कोई 1000, कोई 500, कोई लाख, कोई 2 लाख, कोई करोड़, कोई 5 करोड़, कोई 10 करोड़, कोई 50 लाख रुपए देता है क्लास, तो हमारे पास एक बहुत बड़ी रकम इकट्ठा हो जाती है जिसको बोलते हैं शेयर कैपिटल। फिर हम इस पैसे से बिल्डिंग खरीदते हैं, मशीन खरीदते हैं, सारी चीज़ें क्लास अपने बिजनेस को एक्सपैंड करते हैं, लैंड खरीदते हैं, वर्कर्स को सैलरी देते हैं। फिर हम लोग धीरे धीरे अच्छा काम करके प्रॉफिट कमाते हैं और इस प्रॉफिट को हम लोग आम जनता में बांट देते हैं, जिसको बोलते हैं क्लास डिविडेंड। सारा प्रॉफिट नहीं बांटते, टैक्स वैक्स देने के बाद थोड़ा बहुत बांटते हैं, थोड़ा बचा लेते हैं ग्रोथ पर्पस से, राइट। अब सवाल ये है कि कंपनी के पास ये शेयर के अलावा और कोई ऑप्शन भी? हाँ, और भी ऑप्शन, उधार ले ले। लेकिन उधार लेने का मतलब ब्याज देना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा आपने किसी को मालिक बना दिया, ठीक है, वो मालिक बन गया, थोड़ा परसेंटेज का मालिक बन गया और आपको अच्छा खासा पैसा मिल गया। आपको उसे कोई ब्याज नहीं देना, बस आपको प्रॉफिट का एक हिस्सा देना है उसको, जो वो भी आप डिसाइड करोगे कितना देना है। और क्लास वो पब्लिक जो है, आम जनता है, वो शेयर क्यों खरीदती है? तो कंपनी ने क्यों शेयर इशू किया? क्योंकि कंपनी को पैसा चाहिए बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, इसीलिए कंपनी आम जनता को शेयर इशू करती है। अब पब्लिक शेयर क्यों खरीदती है? वाई पब्लिक बाय शेयर? देखो ये आम जनता है, इसने सोचा कि मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, मैं 10 लाख से रिलायंस, टाटा, अदानी जैसी कोई कंपनी तो खड़ी नहीं कर सकती। मान लो ये मैडम सोच रही है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं रिलायंस के, ठीक है, या अदानी के 10 लाख के शेयर्स खरीद लेती हूँ। ये शेयर्स, मेरी बात ध्यान समझना, आज शेयर का प्राइस 10 रुपए है और मैडम ने मान लो 10 लाख नहीं, 1 लाख शेयर्स खरीदा, ठीक है, 10 के भाव से मैडम ने 10 लाख रुपए कंपनी में लगा दिए, ठीक है। अब 10 साल के बाद ये 10 रुपए का जो शेयर है वो 300 रुपए का हो गया है। कोई डरने की बात नहीं है, इट पॉसिबल, ये हो सकता है, ठीक है। 10 का शेयर 300 का हो गया, तो मैडम ने 10 साल बाद देखा कि यार मैंने तो 1 लाख शेयर खरीदा था 10 के भाव से, 10 लाख रुपए लगाए थे 10 साल पहले, अब मेरा 1 लाख शेयर 300 का हो गया, मतलब ये मेरा पैसा कितना हो गया क्लास? 3 करोड़ रुपए। सोचो 10 साल में 10 लाख का 3 करोड़, सोचो कितना ग्रोथ कंपनी क्लास दे रही है। बैंक में अगर आप 10 लाख रुपए जमा कराते ना, तो 10 साल बाद शायद ये 20 लाख रुपए हो जाते शायद, ठीक है, वो भी गारंटी नहीं है। लेकिन यहाँ पे 10 के 3 करोड़ रुपए हो गए, इसीलिए आम जनता कंपनी में इन्वेस्ट करती है। लेकिन ये एक पॉजिटिव साइड है। एक नेगेटिव साइड भी हो सकती है इसकी, कि ये शेयर 10 साल बाद 10 की जगह 6 रुपए का हो गया, तो इसका 1 लाख 10 लाख जो है सिर्फ कितने का रह गया? 6 लाख। तो कंपनी के शेयर के प्राइस अप एंड डाउन होते हैं बहुत सारे फैक्टर्स पे, डिमांड सप्लाई हो, चाहे कंट्री के अंदर जो हालात हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनसे क्लास कंपनी के स्टॉक्स के शेयर के प्राइस ऊपर नीचे हो जाते हैं, जैसे गोल्ड का प्राइस ऊपर नीचे होता है, इसी तरीके से। तो अगर आपको भरोसा है कंपनी का प्राइस, शेयर का प्राइस बढ़ेगा, तो आप क्लास उस कंपनी में इन्वेस्ट कर दो, क्लास आपका पैसा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो जैसे लोग अपना पैसा बैंक में एफडी कराते हैं, कोई घर खरीदता है, कोई गोल्ड में इन्वेस्ट करता है, कोई फॉरेन करेंसी में इन्वेस्ट करता है, तो यहाँ भी आम जनता क्लास किसी भी कंपनी के शेयर्स को खरीदती है। उसे लगता है इस कंपनी के शेयर के प्राइस बढ़ेंगे, तो वहाँ वो पैसा इन्वेस्ट करती है। दिस इज द रीजन वाई कंपनी इशू शेयर। यहाँ पे क्लास कंपनी शेयर क्यों इशू करती है और आम जनता शेयर्स में इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं, राइट। बात समझ क्लास आ गई यहाँ पे। दूसरी बात, शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। मतलब मेरे पास एक शेयर है, ठीक है, मैंने खरीदा था मान लो कितने का? 10 लाख का। आज ये 10 से बढ़कर 300 हो गया, तो मैं आसानी से इसे किसी को भी बेच सकता हूँ। स्टॉक मार्केट में शेयर बेचना बहुत आसान काम है। एक बटन दबाना है, उसमें आप खरीद लेते हो, जो प्राइस चल रहा है अभी, जो भाव चल रहा है, एक बटन दबाना है, जो भाव भी चल रहा है आप उसमें बेच देते हो, आपके पास पैसा आ जाता है। तो शेयर्स खरीदना बेचना बहुत आसान है। मेरे पास है, किसी और के पास चला, किसी और के पास चला गया, 1000 लोग क्लास एक दूसरे के साथ शेयर्स को खरीदते बेचते हैं, सिमिलरली गोल्ड की तरह, ठीक है, स्टॉक्स को खरीदते बेचते हैं। शेयर का प्राइस देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, ये शेयर मार्केट का थोड़ा सा मैंने दिखाया। जो बच्चे इन्वेस्ट करते होंगे आज के टाइम पे शेयर मार्केट में, काफ़ी बच्चे करियर बनाने का सोच रहे हैं कि सर शेयर मार्केट में राकेश झुनझुनवाला, अब बिग बुल आप जानते हो, उनकी हाल फिलहाल में डेथ हो गई। तो इसके अलावा वॉरेन बफेट नाम है क्लास, वॉरेन बफेट पूरे वर्ल्ड में शेयर मार्केट के मतलब एक तरीके से
वो प्रिडिक्शंस लगा लेते हैं पहले ही। एक टाइम पे वो वर्ल्ड के सेकंड रिचेस्ट पर्सन बन गए थे सिर्फ ये इन्वेस्टिंग करके ही, राइट। तो ये इन्वेस्टिंग का जादू है क्लास। यहाँ पे आपका करोड़ों रुपए, मैंने ऐसे कई कई लोग देखे जो एक एक दिन में 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ रुपए एक एक दिन में, वन डे में इतना पैसा क्लास बना लेते हैं शेयर मार्केट से, और हजारों लाखों वाले तो क्लास करोड़ों हैं। तो देखो शेयर मार्केट में पैसा किस तरीके से बढ़ता घटता है, स्टॉक का प्राइस अप एंड डाउन होता रहता है इस तरीके से क्लास, कभी ऊपर कभी नीचे। ये मार्केट सेंटिमेंट्स हैं भैया, इसे कोई नहीं जानता। ये ऊंट किस करवट बैठेगा ये कोई नहीं जानता। तो ये है शेयर मार्केट। मैं आपको बताता हूं, जब प्राइसेस कंटिन्यू बढ़ते रहते हैं ना क्लास, इसको बोलते हैं बुल। प्राइस कंटिन्यू बढ़ते हैं तो क्या बोलते हैं क्लास, बुल। बुल मार्केट, राइट, बुलिश। अब यहाँ देखो अदानी, आपको बताओ क्लास, हाल फिलहाल में गौतम अडानी वर्ल्ड के सेकंड रिचेस्ट पर्सन बन गए, वर्ल्ड के सेकंड। मतलब इलोन मस्क ही उनसे आगे हैं, जेफ बेजोस को पिछाड़ दिया। वर्ल्ड के सेकंड रिचेस्ट पर्सन गौतम अडानी साहब बन चुके हैं इंडिया के। और आप देखोगे क्लास, शेयर का प्राइस कितना था, 18 रुपए था, लेकिन फिर देखो बढ़ते 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 110 रुपए, यानी कि शेयर का प्राइस आप दिखा सकते हैं, प्राइस नहीं तो अर्निंग समझ लो, कुछ भी समझ लो, कि कितनी तेजी से क्लास कंपनी ग्रो कर रहा है, कितनी तेजी से क्लास कंपनी जो है वो इसके शेयर के प्राइस बढ़ रहे हैं। तो अब अगर आप अडानी में इन्वेस्ट करोगे तो ऑब्वियसली क्लास बहुत ज़्यादा रिटर्न होगा, रिटर्न हो सकता है, बिकॉज होगा तो कोई नहीं कह सकता। और अगर शेयर मार्केट में प्राइस कंटिन्यू डाउन हो रहा है, प्राइस डाउन हो रहा है, तो इसको बोलते हैं बेयर मार्केट, यानी कि बेयरिश मार्केट। एक कंपनी थी जिसका नाम था क्लास सत्यम कंप्यूटर्स, बाद में टेक महिंद्रा ने ले लिया उसको। तो सत्यम कंप्यूटर्स का शेयर का प्राइस आई थिंक 340 350 ऐसा कुछ था, 300 की रेंज में था। और सत्यम कंप्यूटर्स में स्कैम हो गया, जिसके बाद उसका शेयर का प्राइस लगभग 30 रुपए ही रह गया। सोचो अगर मैंने 300 रुपए किसी कंपनी में लगाए हैं एक शेयर खरीद के, और मेरे 300 का सिर्फ मुझे 30 मिले 5-6 साल बाद, तो ये मुझे कितना नुकसान हो गया। आपको लगेगा सर कितना नुकसान हुआ, 270 का ही तो नुकसान हुआ है। बेटा अगर ये 270 एक शेयर पे है और मैंने 1 करोड़ शेयर खरीदे हैं, तो मेरे 270 करोड़ का नुकसान हो गया, 270 करोड़ का। तो शेयर का प्राइस अगर बढ़ेगा तो तुम्हें फायदा भी हो सकता है, लेकिन शेयर का प्राइस घटेगा तो तुम्हें नुकसान भी हो सकता है। हालांकि ये बुल और बेयर मार्केट आपके सिलेबस का पार्ट नहीं, सिर्फ मैंने आपको नॉलेज के लिए बताया कि शेयर के प्राइस कंटिन्यू ऊपर नीचे होते रहते हैं, जिसकी वजह से क्लास लोग कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, सो दैट बढ़ेगा तो फायदा, घट गया तो लक की बात है नुकसान। अब कुछ बच्चे सिंपल कहते हैं, सर अगर शेयर का प्राइस घट जाए तो आप मत खरीदना, शेयर का प्राइस कम हो जाए तो आप मत बेचना आप। लेकिन ऐसा नहीं होता। मान लो क्लास की मैंने 1 लाख शेयर खरीदे हैं, मेरी मजबूरी समझना यहाँ पे, मैंने 1 लाख शेयर खरीदे हैं, ठीक है। मैं तुम्हें इन्वेस्टिंग का एक फॉर्मूला बता रहा हूँ क्लास, आप ना रिस्क लेना सीखो और धैर्य रखो, ठीक है। आप थोड़ा सा क्लास पेशेंस रखोगे ना, शेयर मार्केट अच्छा रिटर्न देगा। आज 10 रुपए का मैंने खरीदा तो ये 10 लाख का हो गया, कल को ये 9 का हो गया, तो मुझे क्या लगेगा कि भाई बेच दे, घाटा हो गया तुझे। एक दिन में ही तेरे को 1 लाख का घाटा हो गया, एक दिन में। सोचो आज खरीदा मैंने 10 का, कल को ये हो गया 9 का, एक दिन में 1 लाख का घाटा झेल लिया। मैं बोला भैया मैं तो कमाने आया था, मुझे तो नुकसान हो गया। फिर आपने बोला ठीक है, किसी ने आपको बोला बेटा पेशेंस रख, सुनील सर ने बोला था पेशेंस रखना है, ठीक है भाई। अगले दिन 8 का हो गया, आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे भाई सुनील सर तो डुबा के मानेंगे, 2 लाख 1 लाख का और नुकसान हो गया। मैं कल बेचता तो 9 लाख का, आज बेचा तो 8 लाख का, भाई मैं तो डूब गया। फिर आपने बोला ठीक है यार कोई बात, थोड़ा तसल्ली रख, फिर 7 का हो गया। अब आपकी इन्वेस्टमेंट 7 लाख की, अब आप क्या करोगे, अब आप टूट जाओगे। आप बोलोगे क्लास ये तो क्या हो गया, 10 का था 7 ही रह गया, आपने बेच दिया। जैसे आपने सोल्ड किया, 1 महीने बाद आते हो देखते हो ये 22 का हो गया, 22 लाख। आप अगर अपने पास रखते 1 लाख शेयर तो 1 महीने के बाद ये कितने का हो जाता, 22 लाख का। पर आपने उसे कितने में बेच दिया, सिर्फ 7 लाख में बेच दिया। 1 महीने में सोचो आपको कितने का नुकसान हो गया। शेयर मार्केट में प्राइस इतना अप एंड डाउन होता है ना, पता नहीं चलता कंज्यूमर को, मैं होल्ड करूं नुकसान नुकसान। ऐसे ही हुआ कोविड के टाइम पे, मार्केट एकदम क्रैश होने लगा। अभी हाल फिलहाल में रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम पे भी मार्केट एकदम क्रैश, नीचे आने लगा नीचे आने लगा। लोग डरने लगे, भैया ये तो मार्केट में हर हर शेयर का प्राइस कम हो जा रहा है, लोग बाहर निकलने लगे। लेकिन उस टाइम पे क्लास, अभी हाल फिलहाल टाइम पे अदानी जो है वो बहुत ग्रोथ कर रहे थे, तो जिन्होंने अदानी में पैसा लगाया था, गौतम अदानी, उनकी कंपनी में पैसा लगाया था, ऑब्वियसली क्लास दे आर गेनिंग। तो ये शेयर का सेंटिमेंट है क्लास, शेयर मार्केट का, जहाँ पे लोग थोड़ा सा डर जाते हैं कि भैया प्राइस कम हो रहा है, कहीं हम बर्बाद ना हो जाएं, तो वो क्लास मार्केट में इस चीज़ को बेचकर बाहर निकल जाते हैं, राइट।
प्रोसेस ऑफ बाइंग शेयर। अब हम यहाँ पे आते हैं क्लास, अपने काम की बात करते हैं। अभी तक हमने आपको जितना भी बताया क्लास, जस्ट आपको नॉलेज के लिए कि आखिर है क्या इश्यू ऑफ शेयर, शेयर मार्केट क्या है, स्टॉक्स क्या है। आज हम बात करेंगे प्रोसेस ऑफ बाइंग शेयर्स और इन्वेस्टमेंट। यानी कि अगर मैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ या मैं किसी कंपनी में पैसा लगाना चाहता हूँ, तो सबसे पहली बात जो आपको पता होनी चाहिए, ध्यान समझना, सबसे पहली बात कि आप 18+ होने चाहिए। आप एक माइनर नहीं होना चाहिए क्लास। माइनर के साथ कोई अग्रीमेंट नहीं किया जाता, वो वॉइड होता है क्लास, एब इनिशियो निल होता है वो। अब 18 साल के हो गए, ठीक है सर, हम 18 साल के हो गए और हमने कुछ पैसे जोड़ रखे हैं, हमें किसी कंपनी के शेयर्स खरीदने, राइट, ठीक है। दूसरी बात, आपका एक बैंक अकाउंट भी होना चाहिए। फिर आप क्लास किसी के पास जाओगे और बोलोगे, ब्रोकर के पास या बैंक के पास ही जाओगे, बोलोगे भाई हमें शेयर्स खरीदने, बोलोगे ठीक है, ओके डन। अब आप शेयर खरीदने के एलिजिबल हो। तो आपको पता चला कि रिलायंस अपना आईपीओ निकाल रहा है, मतलब रिलायंस अपना शेयर इशू, रिलायंस जो है शेयर इशू कर रहा है, आपको पता चला कहीं से। आप लग गए लाइन में शेयर्स खरीदने के लिए, आप गए रिसेप्शन में। ध्यान से कहानी समझना, इस कहानी से सारी एंट्री याद होंगी। और एक बात मैं और डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, ये चैप्टर बहुत ही डीप है, ये समंदर है, इसके अंदर समझाने की हजारों लाखों चीज़ें। मैं आपको सिर्फ क्लास 12 तक की, जो आपकी क्लास 12 की रेंज है, उसके अंदर रह के बात करूंगा, उसके अंदर रह के, ताकि आपसे एक एक क्वेश्चन बन जाए और आपको क्लास समझ आए, आप एंट्रेंस सारे क्रैक कर लो और आगे भी आपको बेस आपका क्लियर रहे। अब धीरे धीरे, अब कोई बच्चा पूछेगा सर शेयर का प्राइस कैसे बढ़ता है, तो यार ये चीज़ समझाना इस लेवल पे बड़ा मुश्किल है। ये सही समय आने पे क्लास आपको समझाया जाएगा, डोंट वरी, राइट। टॉपिक से डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे फिर हम, ठीक है सर, ओके। आगे आगे बताइए। तो मान लो रिलायंस जो है एक कंपनी है, वो अपनी कंपनी के शेयर्स कह रहा है कि हम अपनी कंपनी के शेयर्स इशू करना चाहते हैं। आपका नाम मान लो क्लास ए है, ठीक है, ए। और आपने बोला चलो यार, सुनील सर ने तो शेयर के बारे में बताया था, तो आज मैं 1000 शेयर्स खरीदूंगा रिलायंस के। मान लेते हैं एक शेयर की फेस वैल्यू 10 है, ठीक है। तो आपने बोला 10,000 रुपये मेरे पास पड़े हुए हैं, जो मुझे गिफ्ट वगैरह मिले थे बर्थडे वगैरह में। तो अब मैंने 12th में अच्छे से पास किया था, मुझे वहाँ से गिफ्ट मिला था। अब मैं किसी कंपनी में पैसा लगाऊंगा, 10,000 रुपए से मैं शुरू करूंगा, मतलब 1000 शेयर, 10 का एक, 10,000 रुपए से मैं बिजनेस में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करूंगा, रिलायंस के शेयर्स खरीदूंगा। फिर आप गए लाइन में, तो जैसे ही आप इन मैडम के पास गए, इन मैडम ने आपको शेयर नहीं दिया। आपने बोला मुझे आपकी कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं, तो मैडम बोले कौन बच्चा आ गया भाई शेयर खरीदने, ठीक है। तो आप 18+ हो, तो आपने बोला हाँ जी मैं 18+ हूँ बिल्कुल। तो मैम ने बोला ठीक है, तो आप सबसे पहले हमारी कंपनी का प्रोस्पेक्टस ले लो। क्या ले लो? प्रोस्पेक्टस। मैडम ने आपको प्रोस्पेक्टस थमा दिया, शेयर नहीं दिया। आपने बोला ये प्रोस्पेक्टस क्या है? तो आपको पता होगा, जैसे आपने स्कूल में एडमिशन लिया होगा, आपको एक बुकलेट मिली होगी, है ना, उसी को प्रोस्पेक्टस बोलते हैं ना। जैसे आप स्कूल में जाते हो, देखो ऐसी एक बुकलेट मिलती है जहाँ पे स्कूल वाले दिखाते हैं कि देखो सर्टिफिकेट दिया जाता है, प्लेग्राउंड इतने साफ सुथरा होता है, लैब हमारे पास हैं, ये सारी पढ़ाई कितने अच्छे से होती है। प्रोस्पेक्टस में अच्छी अच्छी तस्वीरें होती हैं, ट्रिप की तस्वीरें होती हैं, स्कूल की डेस्क एकदम चमकी हुई। लेकिन जब आप स्कूल के अंदर जाते हो तो माहौल बदला हुआ रहता है, कुछ भी नहीं है, पेंट ही नहीं हुआ स्कूल में कई सालों से, राइट। तो ये स्कूल का प्रोस्पेक्टस होता है। इनमें तो छेड़छाड़ की जा सकती है, इसको तो सुंदर बनाया जा सकता है। कंपनी के प्रोस्पेक्टस में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, कुछ झूठ नहीं बोल सकते, कुछ सच को छुपा नहीं सकते। तुम्हें कब लॉस हुआ है, कब प्रॉफिट हुआ है, कंपनी के अंदर क्या क्या है, सारी बातें तुम्हें कंपनी के प्रोस्पेक्टस में लिखना है। एक छोटी सी किताब होती है, उसके अंदर सब कुछ लिख के शेयर होल्डर को देना है, बोलना है भाई पहले तुम हमारे बारे में जान लो, हमारी कंपनी के बारे में जान लो, समझ लो हमारी कंपनी कैसे काम करती है, कितने डायरेक्टर हैं, कितनी सैलरी मिलती है उनको, कब कितना प्रॉफिट कमाया, कब कितना लॉस हुआ, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ लो, समझ लो, तब अपनी मेहनत की कमाई हमें देना। पता चला कि हम लोग तुम्हारा पैसा डुबा दें। तो आपने बोला अच्छा ठीक है, तो आपने प्रोस्पेक्टस ले लिया। क्या होता है प्रोस्पेक्टस? अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बाय एंड फिल विद द सिक्योर। देखो सेबी कहता है, सिक्योर जो सेबी है क्लास, या सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन कहता है भैया इसके अंदर सारी डिटेल, सेबी का ही पार्ट है, सारी डिटेल लिखो ताकि पब्लिक पढ़े, सोचे, समझे, तब जाके कंपनी में पैसा लगाए। आपने अकाउंट्स में आपकी जो थर्ड बुक है ना, जिसमें आप पढ़ते हो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो आपको पढ़ाया इसलिए जाता है ताकि आप इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जो इनकी प्रोस्पेक्टस में लिखा है उसे पढ़ के समझ सको, फिर डिसाइड करो कि इस कंपनी में पैसा लगाना है या नहीं लगाना, राइट। ठीक है, तो आपने भाई प्रोस्पेक्टस पढ़ लिया, ठीक है मैडम जी हम समझ गए, हमें तो तुम बस दे दो शेयर्स। प्रोस्पेक्टस के लास्ट में ही एक फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं एप्लीकेशन फॉर्म। क्या होता है क्लास? एप्लीकेशन फॉर्म।
इस एप्लीकेशन में आप नाम, एड्रेस, सन ऑफ, डॉटर ऑफ, एज, ये सारी चीज़ें लिख के आप इनको दे देते हो। ठीक है मैडम, ये ले लो सारा का सारा, सब कुछ लिख के आपने मैम को दे दिया। डन। मैम ने बोला ठीक है, अब आप हमें कुछ पैसे दे दो, जिस पैसे को बोलते हैं एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन फॉर्म को भरते वक्त कंपनी आपसे जो पैसा लेती है उस पैसे को हम लोग क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन फॉर्म को भरते वक्त कंपनी आपसे जो पैसा लेती है उस पैसे को हम लोग क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन मनी। 2 रुपए का तुम्हें कितने शेयर खरीदने थे क्लास? 1000 शेयर। तो तुम कंपनी को 2000 रुपए पकड़ा के आ जाते हो। कंपनी कहती है आप अपने घर जाओ, आपको मैसेज आ जाएगा। ठीक है, आप 2000 रुपए अपने घर आ गए। 10 दिन बाद आपके पास एक मैसेज आता है, या 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपके पास मैसेज आता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कंपनी ने आपको शेयर्स अलॉट कर दिया, आपके पूरे 1000 शेयर्स आपको मिल गया। मतलब पहले मैंने कंपनी को पैसे दिए, कंपनी ने मुझे शेयर्स नहीं दिया, पहले मैंने कंपनी को पैसे दिए, फिर कंपनी ने मुझे शेयर्स अलॉट किया। दिस इज कॉल्ड अलॉटमेंट मनी। कंपनी ने मुझे शेयर्स अलॉट कर दिया और बोला अब आप हमें 4 रुपये दे दो। ठीक है, तो 1000 शेयर से 4 रुपये पर शेयर होता है, तो 4000 रुपये आपने कंपनी को और दे दिया। फिर कंपनी 15 दिन बाद फिर फ़ोन करती है, आप अपनी फर्स्ट कॉल दे दो। तो कंपनी अपना 10 रुपये एक शेयर का किस्तों में ले रही है, इंस्टॉलमेंट्स में ले रही है, थोड़ा थोड़ा करके ले रही है। फर्स्ट कॉल मनी बोलते हैं इसको। पहली कॉल हमारे पास आई, कॉल, मैसेज, ईमेल, कुछ भी आ सकता है। मान लो क्लास ये 3 रुपये हो गया, तो 100 इंटू 3, 1000 इंटू 3, 3000 रुपये हमने और दे दिया। फिर 1 महीने के अंदर अंदर क्लास, 1 महीने के बाद कंपनी के पास फिर कॉल आता है, सेकंड, और ये सेकंड ही आखिरी कॉल है, सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी। ठीक है, जैसे फ्लैट लेते हैं तो थोड़ा थोड़ा फ्लैट वाले पैसे ले लेते हैं ना, उसी तरीके से 1 रुपये, और 1000 शेयर के हिसाब से हो गया 10,000 इंटू 1000 रुपये। तो इस तरीके से क्लास 2 4 3 1 1000 रुपये हम 1000 शेयर्स के पीछे 10,000 रुपये हम कंपनी को दे देते हैं, लेकिन इंस्टॉलमेंट्स पे देते हैं। राइट, पहली इंस्टॉलमेंट का नाम है एप्लीकेशन मनी, जो आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त देते हो। दूसरी इंस्टॉलमेंट का नाम होता है अलॉटमेंट मनी। तीसरी इंस्टॉलमेंट का नाम है फर्स्ट कॉल। चौथी का सेकंड एंड फाइनल कॉल। अब कई बच्चे पूछेंगे सर क्या 4 ही इंस्टॉलमेंट होती है? 3 नहीं हो सकती, 2 नहीं हो सकती, 5 नहीं हो सकती? यस, कितनी भी हो सकती हैं, तुम्हारी टेंशन नहीं है, तुम्हें क्वेश्चन बता देगा। अगर सर एक ही इंस्टॉलमेंट है तो खाली एप्लीकेशन या एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, 2 है तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, 3 है तो फर्स्ट एंड फाइनल, 3 है तो फर्स्ट एंड फाइनल, 4 है तो सेकंड एंड फाइनल, 5 है थर्ड एंड फाइनल, 6 है फोर्थ एंड फाइनल। मतलब जो आखिरी है उसके साथ तुम क्या लगा देना? फाइनल लगा देना। राइट, अलॉटमेंट और एप्लीकेशन छोड़ के। तो कंपनी इस तरीके से आपसे किस्तों में पैसा लेती है। हर इंस्टॉलमेंट की कंपनी अपनी किताबों में जर्नल एंट्री पास करती है और हमें यही जर्नल एंट्री सीखनी है। राइट, अब आपको बहुत सारी चीज़ एकदम क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं अपनी जर्नल एंट्री पे, ध्यान से अच्छे से क्लास एंट्री समझना। क्लास थोड़ी बड़ी बड़ी होगी क्योंकि क्लास ऑब्वियसली 10 दिन में ख़त्म करना है, 18 नंबर तक का ये चैप्टर है, तो हमें बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। राइट, थोड़ा समय दे देके। इंस्टॉलमेंट्स मैंने आपको बताया था क्लास, कंपनी 3 इंस्टॉलमेंट में पैसा ले सकती है, 4 में भी ले सकती है, 5 में भी। तो मैंने एक अज्यूम कर लिया कि एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, जिन्होंने 1 लाख शेयर इशू किया है, 10 का 1, इसको बोलते हैं फेस वैल्यू। पेबल कंपनी कहती है एप्लीकेशन पे लेंगे 3 रुपये, अलॉटमेंट पे लेंगे 4 रुपये, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 3 रुपये लेंगे। कॉल्स वर मेड एंड ऑल द मनी ड्यूली रिसीव। कंपनी को सारा पैसा मिल गया, शेयर होल्डर ने सारा पैसा दे दिया। राइट, अब तुम्हारे मन में सवाल आना जायज़ है कि सर अगर किसी ने पैसा नहीं दिया तो क्या होगा, वो अभी नहीं दे के बाद में देगा तो क्या होगा? सब कुछ तुम्हारे सिलेबस में है, तसल्ली रखो, आगे हम एक एक करके सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो। हर इंस्टॉलमेंट की 2 एंट्री होती है, एक होती है पैसा मांगने की और एक होती है पैसा मिलने की। ध्यान समझना, हर इंस्टॉलमेंट की 2 एंट्री होती है, एक पैसा मांगने की, एक पैसा मिलने की।
एक ड्यू की, एक पेमेंट की। ड्यू मतलब क्लास पैसा मंगवाया गया, रिसीव का मतलब पैसा मिल गया। ड्यू मतलब पैसा मांगना, रिसीव मतलब पैसे का मिलना। तो 2 एंट्री होती है क्लास हर एक इंस्टॉलमेंट की। तो अगर कहीं 4 इंस्टॉलमेंट है तो 8 एंट्री, 1 इंस्टॉलमेंट है तो 2 एंट्री, 3 इंस्टॉलमेंट है तो 6 एंट्री, 2 इंस्टॉलमेंट है तो 4 एंट्री। तुम्हें आज मैं 8 एंट्री याद करवा के भेजूंगा। अगर याद हो जाए तो वीडियो को लाइक करके, प्रॉमिस गुरु दक्षिणा ग्रुप में बोल रहा हूँ क्लास, अगर तुम्हें ये 60 की सारी 8 एंट्री यहीं अभी याद हो जाए तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने एक एक दोस्तों तक पहुंचा देना, अगर याद हो जाए तो। ठीक है, चलो अब हम मान लेते हैं क्लास यहाँ पे 3 इंस्टॉलमेंट लिया, मैं 4 इंस्टॉलमेंट का एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। राइट, अब यहाँ पे मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि कंपनी ने मान लो 1000 शेयर्स इशू करे हैं, एक की कीमत 10 है। ठीक है, एप्लीकेशन 2, अलॉटमेंट 3, फर्स्ट कॉल 3 और फाइनल कॉल 2। इस तरीके से कंपनी 10 रुपये पूरा लेगी और कंपनी ने 1000 शेयर इशू करे हैं, तो हमें इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है। अब ध्यान समझना, कहानी आपको याद है। सबसे पहले आप कंपनी के पास गए और आपने एप्लीकेशन मनी पकड़ा दी कंपनी को। और हम जो जर्नल करते हैं, मैं लिख देता हूँ आपके लिए, हम जितने भी जर्नल कर रहे हैं किसकी बुक्स में कर रहे हैं? इन द बुक्स ऑफ कंपनी। जिन लोगों ने कंपनी के शेयर खरीदे हैं वो लोग बन जाते हैं शेयर होल्डर्स। कौन बन जाते हैं? शेयर होल्डर्स। लेकिन हम शेयर होल्डर की बुक्स में अकाउंटिंग नहीं कर रहे, हम किसकी बुक्स में अकाउंटिंग कर रहे हैं क्लास? आम कंपनी की बुक्स में अकाउंटिंग कर रहे हैं, आम जनता की बुक्स में अकाउंटिंग नहीं कर रहे। तो एप्लीकेशन की 2 एंट्री ध्यान से और अच्छे से समझना। राइट, एप्लीकेशन की पहली एंट्री कंपनी करेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक में पैसा आ गया एप्लीकेशन का। बेटा कितने शेयर्स हैं सर? 1000 शेयर्स हैं। एप्लीकेशन मनी कितने की है? 2 रुपए की, तो बैंक में 2000 रुपये आ गया। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। तो बैंक में एप्लीकेशन का पैसा आ गया तो आप एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहीं पे याद कराऊंगा क्लास, सॉरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, सारी एंट्री यहीं पे याद कराऊंगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक में एप्लीकेशन का पैसा आ गया। ठीक है, फिर इस पैसे को हम अपनी कैपिटल मान लेंगे, पूंजी मान लेंगे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ये जो 2000 रुपये है इसको हम लोग मान लेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 2000। ये 2 एंट्री एप्लीकेशन की एंट्री है, बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू कैपिटल। नरेशन लिखोगे बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये 2 एंट्री हो गई। अच्छा, आपने अपने लाइफ की क्लास 11th में अपनी लाइफ की आपने पहली एंट्री पढ़ी होगी, आपको याद है क्या पढ़ा था आपने? अपनी लाइफ की पहली जर्नल एंट्री बैंक टू कैपिटल यही पढ़ी थी आपने, इंट्रोड्यूस कैपिटल। आप याद करो क्लास 11th। आज भी हमने वही एंट्री पास की है, कुछ अलग नहीं किया है, बस आज एक मीडियम के थ्रू हमने एंट्री पास की है, वो मीडियम है एप्लीकेशन। देखो, बैंक डेबिट हो गया, एप्लीकेशन क्रेडिट, फिर यहीं पे वो एप्लीकेशन डेबिट। आप सबको पता है क्रेडिट डेबिट कैंसिल हो जाता है, अल्टीमेटली एंट्री क्या हो गई? बैंक टू कैपिटल। हो गई कि नहीं हो गई? मुझे बताओ फटाफट। यही एंट्री करी, अलग कुछ नहीं करा। शेयर में कभी कैश मत लिखना, क्योंकि शेयर का सारा पैसा बैंक्स के थ्रू ही आता है, बैंक्स के थ्रू ही जाता है। तो आप क्लास कैश कभी लिखोगे नहीं, हर जगह बैंक ही लिखोगे। ठीक है, तभी मैंने शुरू में बताया था कि बैंक अकाउंट होना जरूरी है किसी भी कंपनी के शेयर्स को खरीदने के लिए। आई होप आपको समझ आ गया होगा। राइट, चलो, तो आपने पहली जो एंट्री करी वो क्या करी क्लास? बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, फिर एंट्री शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। ये आपने एप्लीकेशन की एंट्री कर ली। ठीक है, तो यानी कि कंपनी से आपने कंपनी को पैसा दे दिया, फिर कंपनी ने इस पैसे को अपनी कैपिटल मांग ली। फिर कंपनी अलॉटमेंट मंगवाएगी आपसे, तो अलॉटमेंट मंगवाने की एंट्री शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और जो पैसा आएगा बैंक में तो आप एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट
टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो कितना है क्लास, यहाँ पे 1000 शेयर अलॉटमेंट है 3 का, तो 1000 इंटू 3 कितना बनेगा, 3000, 3000, ये आएगा 3000, 3000। ठीक है, और नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग अलॉटमेंट ड्यू और बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अब आप एक चीज देखो, अलॉटमेंट की जो ये दो एंट्री है, एप्लीकेशन की ये दो एंट्री, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों के दोनों बिल्कुल सेम है। अंतर क्या है, एप्लीकेशन में पहले पैसा ले लेती है कंपनी, फिर इस पैसे को अपनी कैपिटल में डालती है। अलॉटमेंट जब कंपनी को पता है कि शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन तो दे ही दिया, अब कहाँ जाएगा, एडवांस मनी 2 रुपये देके आ चुका है मिस्टर ए, अब वो कहाँ जाएगा, तो कंपनी अलॉटमेंट जब मंगवाती है तभी मान लेती है कि भैया इसका पैसा हमें मिल जाएगा, अलॉटमेंट टू कैपिटल। फिर ये पैसा क्लास रियल में आता है, तो जब कंपनी आपके पास फ़ोन करेगी, आज मेल करेगी ना, तो कंपनी क्लास तभी इस पैसे को अपनी कैपिटल मान लेगी, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। फिर जब पैसा मिलेगा तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, तो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, ये एंट्री क्लास होगी, राइट। अच्छा, अब इसके बाद कंपनी फिर फर्स्ट कॉल मंगवाएगी, तो फर्स्ट कॉल जब कंपनी मंगवाएगी तो एंट्री क्या करेगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट मंगवा रही थी तो अलॉटमेंट टू कैपिटल, फर्स्ट कॉल मंगवा रही है तो फर्स्ट कॉल टू कैपिटल। कितने शेयर है, 1000, फर्स्ट कॉल कितने का है, 3 का, तो कितना आएगा, 3000, 3000। फिर पैसा मिलेगा फर्स्ट कॉल का, तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना है क्लास, 3000, 3000। तो आप अलॉटमेंट की दोनों एंट्री को देखो, फर्स्ट कॉल की दोनों एंट्री को देखो, बिल्कुल सेम मिलेगा आपको। अलॉटमेंट टू कैपिटल, बैंक टू अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल टू कैपिटल, बैंक टू फर्स्ट कॉल। कितना शेयर है, 1000, फर्स्ट कॉल है 3 का, तो 3000, 3000, 3000, 3000। अब देख रहे हो, एप्लीकेशन में पहले पैसा आया फिर कैपिटल बना, अब यहाँ पे पहले आपने कैपिटल बनाया फिर पैसा आया, फिर कंपनी ने फ़ोन करके फर्स्ट कॉल मंगाया, फिर लोगों ने फर्स्ट कॉल की पेमेंट कर दी। अब कंपनी सेकंड कॉल मंगवाएगी, सेकंड कॉल मंगवाने की एंट्री क्या होती है, सेम, शेयर सेकंड कॉल टू शेयर कैपिटल, सेकंड एंड फाइनल कॉल लिख दो, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, राइट। और जब पैसा आएगा बैंक में तो क्या एंट्री करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, राइट। अच्छा देखो कितने शेयर्स हैं क्लास, 1000 शेयर्स हैं, सेकंड कॉल है 2 रुपए की, तो 1000 इंटू 2, 2000, 2000, ये भी आएगा 2000, 2000। ये हो गई क्लास 8 एंट्री। बैंक टू एप्लीकेशन, थोड़ा टाइम दोगे, लिखोगे, याद करोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। कमेंट में मुझे एक एक बच्चे बताना क्लास क्या ये इजीली आपको लर्न हो जाएगा, अगर आप नोटबुक में लिख के करोगे। एक बार वीडियो पॉज करके कर भी लेना। बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू कैपिटल, अलॉटमेंट टू कैपिटल, बैंक टू अलॉटमेंट। देखो जब नाम बदल रहा है बस, अलॉटमेंट की जगह लिख दिया फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल टू कैपिटल, बैंक टू फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल की जगह लिख दिया फाइनल कॉल, और शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर फाइनल कॉल, बस नाम बदल दिया। तो कंपनी अपनी किताबों में इस तरीके से जितनी इंस्टॉलमेंट होती है उतनी इंस्टॉलमेंट्स की जर्नल एंट्री पास करती है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। आई होप क्लास कि आपने जर्नल एंट्री अच्छे से सीख लिया है, ओके। चलो नेक्स्ट, अब पब्लिक कंपनी किसे कहते हैं, प्राइवेट कंपनी किसे कहते हैं, डिफरेंस बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा डिफरेंस है, लेकिन मैं तुम्हें अभी जितना बता रहा हूं उतना ही बस तुम्हें ध्यान रखना है। पब्लिक कंपनी वो कंपनी है जिसके नाम के आगे खाली लिमिटेड लगा रहता है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। प्राइवेट कंपनी वो कंपनी जिसके नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड लगा रहता है। यहाँ पे ये लोग आम जनता को शेयर इशू करते हैं और उनसे पैसे लेते हैं, ये लोग आम जनता को शेयर इशू नहीं कर सकते। आम जनता को यही लोग शेयर इशू कर सकते हैं, यानी कि पब्लिक कंपनी। तो सर क्या फिर इस पूरे चैप्टर में हम जितनी भी बात करेंगे पब्लिक कंपनी की ही बात करेंगे? यस, क्योंकि इस चैप्टर का नाम क्या है, इशू ऑफ शेयर्स टू पब्लिक। आम जनता को शेयर इशू किया जा रहा है, इसीलिए क्लास ये पब्लिक कंपनी है। इसमें जो मेंबर होते हैं वो 2 होते हैं, मैक्सिमम अनलिमिटेड।
सॉरी इसमें मेंबर जो होते हैं क्लास मिनिमम 7 होते हैं, कम से कम 7, और मैक्सिमम अनलिमिटेड। प्राइवेट में 2 से 200 तक मेंबर होते हैं, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200। तो जब मैं तुम्हें डिफरेंस पढ़ाऊंगा थियोरी में तब हम इसकी बात करेंगे। फिलहाल आप ध्यान रखना, ये लोग आम जनता को शेयर इशू कर सकते हैं, ये लोग आम जनता को पैसा इशू नहीं कर सकते, शेयर इशू नहीं कर सकते, उनसे पैसा नहीं ले सकते। ये अपना खुद का काम करते हैं, खुद अपनी जेब से पैसा लगाते हैं। ये लोग आम जनता को शेयर इशू नहीं करते। पब्लिक कंपनी जो है वो आम जनता को शेयर इशू करती है, राइट। नेक्स्ट जनरल एंट्री, तो मैं आपको सारी की सारी एंट्री समझा चुका हूं। अब अगली बात करेंगे इक्विटी शेयर्स किसको कहते हैं और प्रेफरेंस शेयर्स किसे कहते हैं। शेयर्स आर ऑफ 2 टाइप्स। हाँ, ये सब आपने 11th के अंदर पढ़ रखा है। शेयर्स 2 तरीके के होते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस। तुम्हें अभी इतना जानना है क्लास, इक्विटी शेयर के पास वोटिंग राइट्स होती है। इनके पास क्या होती है क्लास? वोटिंग राइट्स, जो कि इनके पास नहीं होती, नो वोटिंग राइट। और पहले पैसा इन लोगों को दिया जाएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। जो भी डिविडेंड है ना, पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहले बांटा जाएगा क्लास। और जो इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड बांटा जाएगा वो आफ्टर प्रेफरेंस शेयर्स के बाद। ये बाहर वालों की तरह है, इनको पहला फिक्स चाहिए, भाई प्रॉफिट हो रहा है 9% हमें दे दो। तो जब भी आपने प्रेफरेंस शेयर्स देखा होगा ना, तो नाम से पहले परसेंटेज लगा रहता है, लाइक 9% प्रेफरेंस शेयर्स, 10% प्रेफरेंस शेयर्स, ये लगा रहता है। तो भैया 9% प्रेफरेंस शेयर्स, 10% प्रेफरेंस शेयर्स, यानी क्लास इनको प्रेफरेंस शेयर्स को एक फिक्स चाहिए 9%। इक्विटी वाले क्या है? घर के लोग हैं, अंदर के लोग हैं, बचेगा तो खाएंगे, नहीं बचेगा तो नहीं खाएंगे। ये मेहमान है भैया, इनको तो देना ही देना है, उनसे जो बचेगा हम खाएंगे, मेहमान जो छोड़ के जाएंगे तो वो हम खाएंगे, राइट। तो ये हो गया आपका क्लास इक्विटी। इक्विटी को डिविडेंड क्लास बाद में मिलता है, प्रेफरेंस को पहले प्रेफरेंस दी जाती है डिविडेंड की, लेकिन इनके पास वोटिंग राइट है। कंपनी क्या करेगी क्या नहीं करेगी उसके लिए वोट करने वाले लोग जो होते हैं क्लास, उनको बोलते हैं इक्विटी शेयर्स। ओके, चलो हमारा लास्ट टॉपिक आज का। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई, लेकिन क्लास देखो सब तुम्हें समझाने के चक्कर में ऐसा हुआ है, तो प्लीज़ लंबी वीडियो एक आध हो तो मैनेज कर लेना, क्योंकि क्लास अल्टीमेटली मुझे तुम्हें 10 दिन के अंदर सब कराना है, इसीलिए वीडियो थोड़ी लंबी। मैं कॉन्सेप्ट कुछ छोड़ूंगा नहीं इस चक्कर में, जल्दीबाजी में कुछ नहीं कराऊंगा, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी बस 10-15 मिनट की, ठीक है। शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी, कंपनी की शेयर कैपिटल की क्लास ये 5 पार्ट हैं। ऑथोराइज शेयर कैपिटल मतलब कंपनी लाइफ टाइम में पब्लिक को कितने शेयर इशू कर सकती है। कंपनी शेयर क्यों इशू करती है? क्योंकि पब्लिक से पैसा चाहिए। तो कंपनी लाइफ टाइम में कितने शेयर्स पब्लिक को इशू कर सकती है, दिस इज कॉल्ड ऑथराइज शेयर कैपिटल। मान लो क्लास कंपनी ने 1 लाख शेयर्स हैं जो कंपनी लाइफ टाइम में इशू कर सकती है। कंपनी को परमिशन मिल गई है कि भाई सरकार से तुम 1 लाख शेयर इशू कर सकते हो, तो इसे बोलते हैं ऑथराइज शेयर। फेस वैल्यू 10 का 1 है, तो जो अमाउंट बनेगा वो बनेगा 1 लाख इंटू 10, 10 लाख। इस 10 लाख को बोलते हैं ऑथराइज शेयर कैपिटल। कंपनी लाइफ टाइम में कितने रुपए आम जनता से ले सकती है लाइफ टाइम में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। ओके, नेक्स्ट है इशूड शेयर कैपिटल। अच्छा, कंपनी लाइफ टाइम में 1 लाख शेयर इशू कर सकती है, इस साल कितने शेयर इशू किया? 20,000 शेयर्स, इसको बोलते हैं इशूड शेयर। 10 का 1 के हिसाब से 2 लाख रुपए जो बनेगा उसको आप बोलते हो इशूड शेयर कैपिटल। लाइफ टाइम में कितने शेयर इशू कर सकती है? ऑथराइज। इस साल कितने शेयर इशू किया? इशूड। एप्लीकेशन कितने की आई? मान लो हमने तो 20,000 शेयर इशू कर दिया, लेकिन पब्लिक ने जो अप्लाई किया है वो मान लो क्या पता 22,000 के लिए कर दे, क्या पता 20 के लिए ही कर दे, क्या पता 19 के लिए कर दे। तो अगर 22,000 के लिए किया तो इसको बोलते ओवर सब्सक्राइब्ड। अगर एप्लीकेशन ज़्यादा की आई है तो ओवर सब्सक्राइब, एप्लीकेशन कम की आई है तो अंडर सब्सक्रिप्शन। एप्लीकेशन अगर कम की आई है तो अंडर सब्सक्रिप्शन। मान लो एप्लीकेशन 19 की आई है तो अंडर सब्सक्रिप्शन, और मान लो एप्लीकेशन 20 की ही आई है तो इसको बोलते हैं फुल्ली सब्सक्राइब्ड। सब्सक्राइब समझते हो ना? सब्सक्राइब जैसे आपने टाटा स्काई का सब्सक्रिप्शन ले रखा होगा, किसी के चैनल का सब्सक्रिप्शन ले रखा होगा, उसी तरीके से ही है। कंपनी कह रही है कि हम 20,000 शेयर इशू करेंगे,
हम जनता को ऑफर दे रहे हैं कि हम आपको 20,000 शेयर दे देंगे, और लोगों ने 20 के लिए अप्लाई किया, 22 के लिए, 19 के लिए, डिपेंड करता है, राइट। और मान लेते हैं कंपनी ने क्लास 20,000 शेयर के लिए ही एप्लीकेशन दी है, आवेदन दिया है, 20,000 इंटू 10, 2 लाख। इसको बोलते हैं सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। क्या बोलोगे क्लास? सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। ऑथराइज लाइफ टाइम में कितने शेयर इशू कर सकती है? इशूड इस साल कितना इशू किया? सब्सक्राइब्ड एप्लीकेशन कितने की आई? अगला है कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। नेक्स्ट है कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। मान लो क्लास की कंपनी ने 20,000 शेयर इशू किया, 10 का एक है, पर कंपनी ने भी 8 ही मंगवाया है, शेयर 10 का ही है, लेकिन कंपनी ने बोला अभी तो चलो 8 रुपये दे दो, 2 रुपये बाद में देना। इसको बोलते हैं कॉल्ड अप वैल्यू। और ये जो क्लास आएगा 20,000 इंटू 8, 1,60,000, इसको बोलोगे कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। लास्ट है पेड अप शेयर कैपिटल की पब्लिक ने कितना पेड किया। मान लो 20,000 शेयर्स पे, मैं यही लिख देता हूँ यहाँ पे, 20,000 शेयर्स पे जनता ने सिर्फ 6 रुपये पे किया है, तो 1,20,000 रुपये जो है, इस 1,20,000 को आप बोलोगे पेड अप शेयर कैपिटल। क्या बोलोगे क्लास? पेड अप शेयर कैपिटल। पेड अप शेयर कैपिटल कितना है क्लास? 20,000 शेयर, 6 का 1, ये बन गया 1,20,000, राइट। तो ऑथराइज शेयर कैपिटल, लाइफ में कितने शेयर आप इशू कर सकते हो लाइफ टाइम। इशूड शेयर कैपिटल, आपने इस साल कितना इशू किया। सब्सक्राइब एप्लीकेशन कितने की आई, लोगों ने फॉर्म कितना भरा। मेरा एक स्कूल है जिसमें 100 सीट हैं क्लास 10th 9th के लिए, एडमिशन कितने बच्चों ने लिया, दैट इज सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। ज़्यादा भी कम भी हो सकता है, बराबर भी। आम जनता से कितने रुपए मंगाए, कॉल्ड अप, और कितने रुपए लोगों ने पेड किया है, दिस इज कॉल्ड पेड अप शेयर कैपिटल। समझिए क्लास बात, ये हो गया शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है और मैं तुम्हें समझाता हूँ क्वेश्चन क्या है। तुम्हें टेलीग्राम चैनल पे डीपीपी मिल जाएगा, प्लीज़ उस डीपीपी को जरूर बना लेना। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 1, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेशनल टेक्सटाइल लिमिटेड की कंपनी की ऑथोराइज्ड कैपिटल कितने की है? 3 लाख रुपए, डिवाइडेड इंटू 3,000 शेयर, 100 का 1। कंपनी 3,000 शेयर जनता को इशू कर सकती है 100 के भाव से, 100 का 1, ठीक है। ईच ऑफर टू पब्लिक, ठीक है, विच ऑफर टू पब्लिक, पूरा का पूरा 3,000 शेयर्स कंपनी ने ऑफर कर दिया है, एक की कीमत है 100। कंपनी कहती है एप्लीकेशन मनी 30 रुपए का है, अलॉटमेंट मनी है 40 का, और फर्स्ट कॉल मनी जो है वो 30 रुपए का है, टोटल हो गया 100। These shares were fully subscribed and all the money duly received. Pass the entries in the books of National Textile Limited. आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। 3 इंस्टॉलमेंट है, 6 एंट्री तुम्हें पास करनी है, और जो होमवर्क आपको मिलेगा उसको आपने सॉल्व कर लेना है। क्लास थोड़ी सी बड़ी हो गई आज, बट प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करना, क्योंकि मुझे जल्दी ख़त्म कराना है ये, तो लंबी लंबी क्लास थोड़ी सी हो सकती है, ठीक है। नहीं तो फिर इसके 15-17 पार्ट बन जाएंगे, फिर बहुत ज़्यादा पार्ट कॉम्प्लिकेशन रहता है, बच्चों को मिलता भी नहीं कई बार, तो इसलिए 10 पार्ट्स प्लेलिस्ट के अंदर लाइन बाय लाइन आ जाएगा। ओके चलो, तो अब 3 एंट्री है, तो क्लास हम लोग इसकी 6 एंट्री पास करेंगे। तो पहली एंट्री क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, राइट। तो कितने शेयर हैं क्लास? 3,000, 30 के हिसाब से कितना बनेगा? 90,000, राइट। अगली एंट्री, शेयर एप्लीकेशन का पैसा, पैसा मिल गया, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन का पैसा हम लोग कैपिटल में डाल देंगे, शेयर कैपिटल 90,000, 90,000, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, ठीक है। फिर हम अलॉटमेंट की एंट्री पास करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर्स हैं? 3,000, अलॉटमेंट है 40 का, 1,20,000, 1,20,000, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। फिर पैसा मिल जाएगा आपको, नरेशन देखो आप लिख लेना, फॉर्मेट में आप कर लेना इसको, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,20, 1,20, ठीक है, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। फिर कंपनी फर्स्ट कॉल मंगाएगी, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। आप एंट्री देखो सारी सेम है, अलॉटमेंट टू कैपिटल, बैंक टू अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल टू कैपिटल 3,000 इंटू 30, 90,000, और बैंक टू फर्स्ट कॉल। अगली जो एंट्री होगी वो क्या करोगे? बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल। कितना पैसा आएगा? 90,000,
90,000। 3 किस्त और 6 एंट्री इस तरीके से हमको बनानी है। तो आप जर्नल का फॉर्मेट बनाना और इस तरीके से सारी एंट्री पास कर देना, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। इसी तरीके से क्लास आपको होमवर्क दिया है, धीरे धीरे और चीज़ें आएंगी क्लास जो हम आगे पढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे नई नई चीज़ें आएंगी वो हम क्लास इसके आगे पढ़ते चले जाएंगे, राइट। दूसरी बात, कई बार तुम्हें क्वेश्चन में लिखा मिलेगा, अपनी बुक से भी सवाल बना सकते हो, कि सारा का सारा पैसा लमसम में मिला है। लमसम मतलब शेयर 100 का है तो सीधा एप्लीकेशन पे ही 100 आ गया, सिर्फ 2 एंट्री पास करोगे। अगर कहीं पे लमसम लिखा आ जाता है तुम इस तरीके से करोगे। अच्छा, अगर ऐसा आ गया कहीं पे कि सारा पैसा एक ही बार में मिला है, तो कुछ बच्चे इसे एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कर देते हैं, तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी, जैसे तुम्हारी मर्जी। तो अगर लिखा है लमसम सारा पैसा इकट्ठा मिल गया, तो आप इस तरीके से या इस तरीके से एक ही इंस्टॉलमेंट बना के 2 एंट्री पास करोगे। अगर आपने ये किया तो आप एंट्री क्या करोगे, बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू कैपिटल। लेकिन अगर आपने ये किया एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, तो आप क्या करोगे, बैंक टू एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट और एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, इस तरीके से करोगे आप। समझ गए? चलो, तो जो डीपीपी दिया है क्लास प्लीज़ बना लेना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना सारे दोस्तों में। मिलते हैं डे नंबर 2 में। यहाँ पे अकाउंट की प्लेलिस्ट है क्लास, आप अकाउंट्स का सारा कुछ चेक कर सकते हो, लाइन बाय लाइन। अब तक हमने पूरा पार्टनरशिप खत्म कर दिया, यहाँ से आप चेक कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। प्लीज़ अगली क्लास में आने से पहले सारी एंट्री अच्छे से पढ़ के समझ के आना, ओके।